फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सक्सेसफुल लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जीवन के 21 श्रेष्ठतम उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम आपसे श्रेष्ठतम उपाय के जो चौथा उपाय है उस विषय में बात करेंगे। जो हमारा चौथा उपाय है वो है आप उधार लेने से बचें और आय के नए वैकल्पिक तरीके ढूंढें। फ्रेंड्स, हम आपको बता रहे हैं कि जीवन में बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है कि ये भी बना लें, वो भी बना लें, और उसके चक्कर में क्या करते हैं कि कर्ज के बोझ तले दबते चले जाते हैं। दुनिया में ज़्यादातर अमीर लोग तो आपने देखा ही होगा, और जो भी लोग अमीर हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही साधारण थी। वे भी अपनी ज़िंदगी साधारण तरीके से बिताकर दुनिया को कोस सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया और इसमें कामयाब भी हुए। अक्सर सुनने में आता है कि लोग कहते हैं जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, लेकिन हम आपसे कहते हैं हम ऐसा ही क्यों सुनते हैं। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इनकम का स्रोत बढ़ाएं और नई चादर लाएं, बड़ी चादर लाएं और अपना पैर आराम से फैलाकर सोएं। देखिए, कर्ज आपके जीवन की त्रासदियों की शुरुआत होती है। यदि आप इसके चक्र में फंस गए तो खुशी का अनुभव कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। बड़ी विचित्र बात है। इसके बावजूद भी लोग कर्ज और लोन इसलिए लेते हैं ताकि इनसे वो खुशी हासिल कर पाए, मगर वो जगह है जहां आपको सावधान होना चाहिए। लोग एक घर खरीदते हैं और अपनी सारी पूंजी लगा देते हैं, फिर 30-40 साल तक उसके लोन की किस्तें भरते रहते हैं। जीवन के अंत में क्या वो सारी खुशी हासिल कर पाएंगे? न जाने ऐसे कितने कर्ज को चुकाने में समझौते करते हुए जीवन को कितने ही साल ऐसे ही गंवा देते हैं। क्या वो गंवाई हुई खुशियां उन्हें वापस मिल पाएगी? शायद नहीं। ये बात हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्ज पे कर्ज लेता चला जाता है। यदि आपकी कमाई पर ढक्कन लगा हुआ है तो ढक्कन को लगाए रखना आपकी मजबूरी नहीं है। आप कभी भी इस कैद से बाहर निकल सकते हैं, मगर लगातार कर्ज लेकर आप अपनी इस कैद को और मजबूत करते चले जाएं, इसमें कहाँ की समझदारी है। फिर समझौते करते चले जाना आपकी मजबूरी बन जाएगी और इससे आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकलती चली जाती है। इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। इसलिए वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए यह सबसे जरूरी है कि आप कर्ज से दूर रहें, जब उधार ना लें। उधारी ना रहे तो ही अच्छा है। उधार का पैसा आपके लिए कुछ चीज़ों को खरीद कर दे सकता है,
मगर सही मायने में खुशियाँ नहीं दिला सकते। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कर्ज की ज़रूरत ही क्यों है। इसलिए क्योंकि आपको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। तो इसका सबसे सरल समाधान है कि अधिक से अधिक पैसे कमाइए और फिर कर्ज लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप अधिक से अधिक पैसे कैसे कमा सकते हैं, आपको वित्तीय स्वतंत्रता कैसे हासिल हो सकती है, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए, जीवन में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग इन्हीं तरीकों का उपयोग करते हैं और ये तरीके आपको भी वित्तीय स्वतंत्रता दिला सकते हैं। अगर आप किसी बड़े बिजनेस पर नज़र डालेंगे तो उसके मालिक की ज़्यादा कमाई होने का कारण उसे नज़र आएगा। वहाँ उसके लिए बहुत सारे लोग अपना समय उसके काम के लिए दे रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग अपना समय उसके काम के लिए दे रहे होते हैं। उन सब में उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है और इन हिस्सों को मिलाकर उसकी कमाई बड़ी बन जाती है। मगर सब लोग अपना समय अच्छे से लगाएं या प्रबंधन करने में उसका सारा समय खत्म हो जाता है। इन सब में जो सबसे प्रमुख बात है वह है समय। इस दुनिया में जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वह है समय। इस दुनिया में सभी लोग समय के बदले पैसा बनाने के व्यापार में लगे हुए हैं। आप समझ ही रहे हैं किसके लिए हैं, कहाँ लगे हुए हैं। दुनिया में सभी लोग समय के बदले पैसा बनाने के व्यापार में लगे हुए हैं। कुछ लोग यह अपने सपने के लिए कर रहे हैं तो कुछ लोग दूसरों के लिए कर रहे हैं। मगर यह व्यापार दोधारी तलवार की तरह है। यहाँ अगर आप ज़्यादा पैसा कमाने जाएंगे तो आपको समय गंवाना पड़ेगा, और यदि आप समय बचाएंगे इसे नहीं पाएंगे। आपको पैसे कमाने का वह तरीका चाहिए जो पूरी तरह आप पर निर्भर ना हो। ध्यान दीजिएगा, आपको पैसे कमाने का वह तरीका आना चाहिए जो पूरी तरह आप पर निर्भर ना हो। यह पैसा तब भी बढ़ता रहे जब आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हों, यानी आप घर में आराम कर रहे हों, आप सो रहे हों, फिर भी आपके लिए पैसा बन रहा हो। हम आपसे बात कर रहे हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम का इस्तेमाल कम से कम या बिना प्रयास के साथ नियमित रूप से अर्जित किए गए धन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। पैसिव इनकम के बीच आसानी से अंतर कर सकते हैं आप। एक्टिव इनकम वह आय है जिसके लिए आप सेवाएं देते हैं। जब आप करके पैसा कमाते हैं, जब आप एक्टिव रह के पैसा कमाते हैं तो वो एक्टिव इनकम कहलाती है। कहीं आपने 8 घंटा समय दिया, आपको उसके बदले में पैसे मिले, यह इनकम एक्टिव इनकम कहलाती है। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की। देखिए, जीवन में वैकल्पिक आय स्रोतों का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पैसिव इनकम आपका विस्तार संपत्ति आधारित आय है। यह एसेट के जारी होता है। यह धन, बॉन्ड, शेयर या किसी बैंक खाते या भौतिक वस्तु जैसे घर, भूमि या कार जैसी वित्तीय मद हो सकती है। सबसे आम
परिसंपत्तियाँ, कंपनी के शेयर, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, प्रोविडेंस फंड, रियल एस्टेट और अन्य प्रकार के निवेश हैं। आप लोगों को भी एसेट के रूप में भी देख सकते हैं। इसके लिए एक स्वचालित प्रणाली इस्तेमाल करिए। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करिए। सबसे सफल लोग इस एसेट के जरिए बहुत बड़ा लाभ उठाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके पास पर्याप्त धन होगा और आप अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे। और हमें विश्वास है कि आपको किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम चाहेंगे कि आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयास करें कि आपको किसी से उधार ना लेना पड़े। और अच्छा रहेगा कि आप ना उधार लें और ना ही उधार दें। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने जीवन में सफलता के कदम बढ़ाते जाएंगे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिसे हम देख करके आपके अनुसार जो भी आपकी इच्छाएं हो उसके बारे में बता सकें।